हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि जितनी भी कब्रिस्तानें हैं, मसाजिद हैं, खानकाह हैं, दरगाहें हैं, इमामबाड़े हैं, ये सारे वक्फ पोर्टल पे आए और अल्लाह इसकी हिफाजत करे। इज्जतमाब वज़ीर आला हमारे आज़ादी मुख्यमंत्री जी शुरू से वक्फ के पक्षधर रहे और उन्होंने करीब 9,000 कब्रिस्तान की घेराबंदी करवाई। ऐसा सीएम पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं मिलेगा। हम लोगों में ये कमी रही कि वो बीजेपी और ये वो करते रह गए, अब कंफ्यूज हो गए। कुछ हमारे ओवैसी साहब ने कंफ्यूज कर दिया, कुछ जन स्वराज वाले ने कंफ्यूज कर दिया, और भी बहुत सारी पार्टियां आई जो मुस्लिम वोट को बंदर बांट कर दिया। आदाब, मैं हूं सालिक, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। उम्मीद पोर्टल पर वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्टर करने की लास्ट डेट 5 तारीख रखी गई थी और अब मात्र 24 घंटे बाकी रह गए हैं और ऐसे में लोगों की उम्मीद जो है वो उम्मीद की किरण मांद पड़ चुकी है और लगातार सरकार से मांग भी की जा रही थी कि डेट बढ़ाया जाए। इसको लेकर के जमीयत उलमा और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड वहाँ सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था, लेकिन वहाँ भी याचिका खारिज हो गई है। और ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बिहार स्टेट वक्फ के चेयरमैन, सुन्नी चेयरमैन इरशादुल्लाह साहब मौजूद हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। सबसे पहले पूछना चाहूँगा सर कि जिस तरीके से उम्मीद पोर्टल पर लोग लगातार आरोप लगा रहे कि साइट बिल्कुल ही डाउन है और कई तरह के एरर आ रहे हैं और परेशानी आ रही, कई लोग ये कह रहे थे कि दिन भर काम नहीं करता साइट और रात के 1 घंटे, और ऐसे में जो है बहुत मुश्किल से साइट पर कोई भी डेटा अपलोड हो पाता है, तो इसको लेकर के क्या किस तरीके की परेशानियां हैं? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये आए है, आपका ये जज्बा है कि वक्फ की जायदाद उम्मीद पोर्टल पे सब इंदराज हो जाए, तो हम लोगों ने पूरी कोशिश की है। आज करीब कई महीने से जब से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आई और जो वो लोकसभा और राज्यसभा से ये जो कानून पारित हुआ, तब से हम लोग लगे हुए हैं उम्मीद पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। आज लगभग 2 महीने से मेरा पूरा अमला, पूरा स्टाफ हमारे सीईओ के साथ, हमारे सेक्रेटरी सोहेल अहमद साहब भी बहुत कोशिश में लगे हुए हैं। और सारे लोगों को, शिया वकूर या सुन्नी वकूर, दोनों की जायदाद लगभग 90% जो रजिस्टर्ड है पहले से, उम्मीद पोर्टल पे आ गया है। और बहुत सारे अनरजिस्टर्ड हैं, उसको भी हम लोगों ने लेने की कोशिश किया है, लेकिन 5 तारीख तक ही डेट था। इस पोर्टल को बंद कर दिया जाएगा। आगे क्या होगा ये मुझे पता नहीं है, वो तो फिर भारत सरकार से जैसा दिशा निर्देश मिलेगा उसके बाद हम लोग काम करेंगे। इन लोगों ने एक ट्रिब्यूनल का दिया है कि ट्रिब्यूनल से में जाइए, वहाँ रीट फाइल कीजिए, वहाँ से आदेश लेकर हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। तो कुछ ट्रिब्यूनल में रीट पिटीशन फाइल करेंगे हमारे बहुत सारे मुतवल्ली, हमारे सदर सेक्रेटरीज। उसके बाद कुछ अगर रिलीफ मिलेगा तो बाकी जो भी जायदाद है लगभग हम लोग उसको वक्फ पोर्टल पे, उम्मीद पोर्टल पे डाल देंगे। 90% अपलोड हो चुके हैं। 90% अपलोड हो चुका है जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है। 2986 वक्फ स्टेट हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है। ये सब में इसमें लगभग जो है सो 2500 के आसपास हम लोग वक्फ पोर्टल पे डाल चुके हैं। 2900 में 2500 हो चुके हैं, यानी 400 के आसपास अभी बाकी है। 90% के आसपास आपने आज हो जाएगा। 2 शिफ्ट में काम हो रहा है, दिन में भी काम हम लोग कर रहे हैं, रात में भी काम कर रहे हैं। दिन में सर्वर काम नहीं कर रहा है, ये परेशानी है। रात में घंटे 2 घंटे के लिए सर्वर काम करता है, उसी में हम लोग सारे करीब 30-40 स्टाफ लगाए हुए हैं रात में। इन लोग सारा काम रात में कर लेते हैं, लेकिन बहुत मेहनत सारे हमारे अमले वक्त के कर रहे हैं। हमारे सीईओ साहब भी 10-10 बजे रात तक, मैं भी यहाँ 10 से 11 बजे रात तक बैठता हूँ कि जितनी भी वक्त की जायदाद है जो रजिस्टर्ड है वो उम्मीद पोर्टल पे आ जाए। ये हमारी कोशिश है और बस हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि जितनी भी कब्रिस्तानें हैं, मसाजिद हैं, खानकाह हैं, दरगाहें हैं, इमामबाड़े हैं, ये सारे वक्फ पोर्टल पे आए और अल्लाह इसकी हिफाजत करे। आपने नए और पुराने का फार्मूला बताया और आपके अकॉर्डिंग पुराने वो हैं जो हमारे यहाँ पहले से दर्ज हैं
और नए वो हैं जो दर्ज नहीं हैं, तो उनको अभी आपने रोक दिया है, तो 5 के बाद उनका क्या होगा? किस 5 तरह? के बाद जो है सो ट्रिब्यूनल से जैसा आदेश होगा और वहाँ सेंट्रल वक्फ काउंसिल से हुँ, फिर एक डायरेक्शन मिलेगा। हुँ, रजिस्ट्रेशन तो होगा ही, हो जाएगा। हाँ हाँ, वो तो होगा ही, कई लेकिन लोग या तो मायूसी का ट्रिब्यूनल से शिकार ना हैं। ना ना हो जाएगा, मायूस ना हो। हुँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल से या एमआईटी अफेयर से एक डायरेक्शन मिलेगा हुँ। और नहीं तो हर वक्त स्टेट के ट्रिब्यूनल जो है वक्फ के वो कुछ रास्ता निकालेंगे और कुछ डायरेक्शन जरूर देंगे। अच्छा, जो आपने बताया कि 90% जो है डेटा अपलोड हो चुका है, लेकिन कई लोग ये कह रहे थे कि उसमें भी ऑडिट वगैरह की कुछ प्रॉब्लम है, सारी चीज़ें अभी नहीं जमा की गई हैं, कई सारी कमियां रह गई हैं उसमें। ऐसा है, वो तो ऑडिट बाद की बात है। जो डीड्स जो भी लेकर के आए, जो हम्म, खतियान में कब्रिस्तान, मस्जिद, दरगाह, खानका है, हम्म, तो खतियान के आधार पे मैंने सबका अपलोड करवा दिया है। अब रह गई बात किसी ने ऑडिट नहीं करवाया है, तो वो तो एक इंटरनल मामला है, वो ऑडिट तो बाद में भी होता रहेगा, बाद में भी हो जाएगा, उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, उसके लिए अभी 5 ऑडिट तारीख कोई तक कोई दिक्कत ना नहीं है। ना ना, ऑडिट कोई इश्यू नहीं है इसमें। हाँ, ऑडिट की वजह कर इसको रोका नहीं जा सकता है। हाँ, ये जो भी खाता खसरा राजी चौहद्दी हम्म, और खतियान में अगर वक्फ की जायदाद है, चाहे वो मस्जिद हो, कब्रिस्तान हो, खानका हो, दरगाह हो, ईदगाह हो, तो वो बहुत आसानी से वक्फ पोर्टल पे हम लोग डाल लेते हैं। जमीयत उलमा और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड सुप्रीम कोर्ट गई और वक्फ बोर्ड जो है वो किस तरीके से सक्रिय है इसमें कि इसको आगे बढ़ाया जाए और सरकार से, और बिहार में अगर बात की जाए तो वो एनडीए सरकार से आप जदयू के वरिष्ठ नेता भी रह चुके हैं और उसी से ताल्लुक रखते हैं, तो ऐसे में उनसे क्या उम्मीद रखते हैं, क्या नीतीश कुमार इसमें साथ दे पाएंगे? ऐसा है, हमारे इज्जतमाब वज़ीर आला हमारे आज़ादी मुख्यमंत्री जी शुरू से हम्म, वक्फ के पक्षधर रहे और उन्होंने करीब 9,000 कब्रिस्तान की घेराबंदी करवाई। हम्म, ऐसा सीएम पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं मिलेगा। हर जिले में एक आवासीय विद्यालय करीब करीब 70 करोड़ की बजट से बनाया जा रहा है। 3 जिले में तो बन चुका है, हम्म, कटिहार, दरभंगा और मधुबनी, हम्म, जिसमें 550 बेड है। 550 बच्चों का जो है एडमिशन हो चुका है, दाखिला हो चुका है और हर जिले में एक एक आवासीय विद्यालय बनना है नवोदय विद्यालय के तर्ज पे, जहाँ इंग्लिश मीडियम तर्ज पे जो है तो तालीम हो रही है हम्म, और लगभग 14-15 में तामीर चल रहा है। हर जिले में एक मल्टीपर्पस बिल्डिंग 9 से 10 करोड़ की बजट से बनाया जा रहा है, जिसमें पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, ये सारी जगहों में ये आपके किराए पर सराय, नालंदा, गया, जहानाबाद, इन सारी जगहों में मल्टीपर्पस बिल्डिंग बनाई जा रही है, जहाँ शादी मैरिज हॉल के नाम से जाना जाता है। अब बच्चों का कोचिंग भी वहाँ हो रहा है और ज़ायरीन के ठहरने के लिए या शादियात के लिए वहाँ हर मल्टीपर्पस बिल्डिंग में 10-10 कमरे हैं, ये उन लोगों को दस्तयाब कराया जाता है और एक आलीशान इमारत जैसे पटना अंजुमन इस्लामिया देख रहे हैं, उसी तर्ज पे हर जिले में हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने ये वक्फ भवन बनाने का काम किया है, जो मल्टीपर्पस बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। ये काम पूरे हिंदुस्तान में किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया, जो बिहार में हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया है। और नीतीश कुमार हमेशा मुसलमानों के हमदर्द रहे, कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। मुसलमानों से इनको बहुत हमदर्दी है, बड़ी मोहब्बत है, भले ही हम उनसे मोहब्बत करें या ना करें, लेकिन उनका एक लेकिन इस तरफा बार मोहब्बत मोहब्बत तो है। दिखी, एक तरफा नहीं कही, इस बार मोहब्बत दिखी है। इतनी ज़्यादा सीटें नीतीश कुमार, शुरू में ये बात चल रही थी कि जो 43 सीटें उनको मिली हैं, उसको बचाने की वो लड़ाई लड़ रहे हैं और उसके बाद सीधा छक्का मारा, चौका नहीं छक्का मारा है और डबल सीटें आई हैं, 85 सीटें। तो ये नहीं लगता है कि मुसलमानों का समर्थन इस बार उसमें मिला, एक तरफा उसमें नहीं रहा इस हमारी बार। मुस्लिम महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान तो इस बार एक तरफा नहीं कह सकते हैं। है। मैं बतला रहा हूँ जी। कि उसमें हमारी मुस्लिम महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है कि हमारी मुस्लिम महिलाओं ने जो बिजली फ्री कर दिया हमारे मुख्यमंत्री ने, 400 से 1100 रुपया
उनका वृद्धा पेंशन कर दिया, 10-10 हज़ार रुपया उन लोगों को जो है एक दिया गया बिजनेस करने के लिए। तो हमारी मुस्लिम महिलाएं जो हमारी आधी आबादी है, इन लोगों ने नीतीश कुमार को खुलकर वोट दिया है। हम लोगों में ये कमी रही कि वो बीजेपी और ये वो करते रह गए, अब कंफ्यूज हो गए। कुछ हमारे ओवैसी साहब ने कंफ्यूज कर दिया, कुछ जन स्वराज वाले ने कंफ्यूज कर दिया, और भी बहुत सारी पार्टियां आई जो मुस्लिम वोट को बंदरबांट कर दिया। उसी में से कुछ वोट मुझे लगता है कि 25 से 30% हमारी पार्टी को, नीतीश कुमार को, एनडीए को मिला है। इसमें कोई हर बार से सबसे ज्यादा इस बार मुस्लिम वोट गया हाँ है जदयू मिला है इसमें हाँ मिला है इस बार नीतीश कुमार पर भरोसा जताया नीतीश कुमार पे भरोसा जताया है। ये भरोसा के लायक है, नीतीश कुमार भरोसे के लायक है। मैं एक चीज मैं बतला दूं कि ये हमारी एनडीए जेडीयू जो है, नीतीश कुमार अगर वजीर आला बिहार है, मुख्यमंत्री बिहार है, तो हर मुमकिन है। नीतीश कुमार नहीं है तो कुछ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इरशादुल्लाह साहब मौजूद थे। सीधे तौर पर कह रहे थे कि उम्मीद पोर्टल पर बहुत सारी परेशानियां हैं और एरर आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम 11 बजे रात तक काम करते हैं फिर भी काम नहीं हो पा रहा है, और भी समस्याएं कई सारी, और उसको आगे बढ़ाने की मांग कर रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं मंथन टुडे, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब